हेलो दोस्तों, मैं डीके द्विवेदी आपके अपने चैनल अपना हिंदी परिवार में आपका स्वागत करते हैं। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे। आए देखिए, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट पढ़ रहे हैं हिंदी के बारे में ना। हिंदी आप पढ़ रहे हो, हिंदी में आपका वर्णमाला टॉपिक खत्म हुआ था। किसी को कोई दिक्कत ही, हमने कहा था कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में या इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ये आपने पढ़ा हुआ था। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम अब आज पढ़ने वाले हैं समास टॉपिक को। हमारा जो टॉपिक होगा वह समास है। समास टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे, देखिए आपका वर्णमाला टॉपिक से कंफर्म है कि 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आना ही आना है। यहाँ पे हम लोगों को समझना क्या, दूसरा टॉपिक मैं समास स्टार्ट कर रहा हूँ। इस समास को पढ़ाने के बाद मैं उन टॉपिक्स पे आऊंगा जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं समास के बारे में। समझा जाए समास से भी एक क्वेश्चन आना ही आना होता है, 2 क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी ना। समास पढ़ना है, जानना है समास के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन होता है आप सबके यहाँ कि समास का अर्थ क्या होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इस समास का अर्थ क्या होता है, तो बताओगे कि इस समास का जो अर्थ होता है वह आपका क्या होता है, संक्षेप होता है। क्या होता है जी? संक्षेप। अगर कोई पूछे कि समास का अर्थ क्या होता है तो बता दोगे कि समास का अर्थ जो है वह आपका संक्षेप होता है। कहने का मतलब, जैसे मैं यहाँ पे आपसे, यहाँ पे क्या है, समास का अर्थ बताया गया संक्षेप ना। जैसे मैं यहाँ पे आपसे लिख रहा हूँ रथ को चलाने वाला, तो ध्यान दीजिएगा, रथ को चलाने वाला। अब ये इतना शब्द है, इतना बड़ा शब्द है, कई मतलब कई शब्दों को मिला के बना है। अब इसको हमें क्या कर देना है, अगर इस रथ को चलाने वाला, तो इसका मतलब आप कहोगे कि सर जी इसका मतलब रथ चालक होता है। क्या होता है? रथ चालक। हमने क्या किया, इन शब्दों का क्या कर दिया, संक्षेप कर दिया ना। तो ये आपका क्या हो गया, समास हो गया। समझ में आया? तो आप पढ़ रहे हो समास। समास में आपको यही बताया गया कि समास का अर्थ जो होता है वह संक्षेप होता है। अधिकांशतः एग्जाम में आता है, तो कोई पूछेगा समास का अर्थ क्या होता है, तो बताओगे समास का अर्थ संक्षेप होता है। देखिए आप सब पर डे इसको पढ़ा करिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, और आशा है कि हर एक चीज आपको समझ में आ रही होगी ना। तो यहाँ पे आपने कह दिया कि समास का अर्थ संक्षेप हो गया। अब समास की परिभाषा जान लेते हैं। कभी कभी आप सबके यहाँ समास की परिभाषा से भी क्वेश्चन आता है, तो समास की परिभाषा के बारे में आप बताओगे कि भैया दो शब्दों के मेल से, दो शब्दों के मेल माने जोड़ने से भैया, तो दो शब्दों के मेल से, दो शब्दों के मेल से का मतलब दो शब्दों को जब आप मिलाओगे तो भैया दो शब्दों के मेल से जो विकार होता है, विकार का मतलब जो परिवर्तन होता है, वही आपका क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। समझ में आया? तो फिर से समझना, अगर कोई कह रहा है समास, तो आपने कहा समास का अर्थ संक्षेप होगा। हमने परिभाषा में बताया कि दो शब्दों के मेल से, दो शब्दों को जोड़ने से। जैसे यहाँ पे आपसे मैं कह दूं घर, धन आपका क्या लिखा है, यहाँ पे पेट मैं लिख दूं। अब मैंने क्या किया, इन दो शब्दों को मिलाया, और जब मैं इन शब्दों को मिलाऊंगा तो इसमें परिवर्तन होगा, इसके अर्थ में परिवर्तन होगा, विकार उत्पन्न होगा, और इसी को आप क्या कह दोगे, समास कह दोगे। तो समास का मतलब, अगर एग्जाम में आएगा दो शब्दों के मेल से विकार होता है उसे क्या कहते हो, तो समास। और अगर पूछे दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है तो उसे क्या कहोगे, संधि। अंतर समझेगा। अगर आपका दो शब्दों के मेल से पूछेगा तो उसे क्या कहोगे, समास। और अगर पूछेगा कि दो वर्णों के मेल से तो उसे क्या बता दोगे, संधि। तो समास का अर्थ संक्षेप, और दो शब्दों के मेल से जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे आप क्या कहते हो, समास कहते हो। चलिए ठीक है, अब कुछ चीजें और समझना है। हमने कहा, अभी आपने देखा था कि भैया भर पेट हुआ है, ये मैंने भरपेट शब्द लिखा था।
अब आप कहोगे सर जी ये समास है, आपने कहा ठीक है, अब मैं इसको अलग करूंगा। क्या करूंगा भैया? इन दोनों शब्दों को अलग किया जाएगा। दोनों शब्दों को अलग कर रहा हूं तो भर होगा, धन आपका क्या होगा? पेट होगा। तो आपने कहा कि सर जी काहे इसको हम भा धन पेट नहीं लिखे ना, तो समझो यहाँ पे क्या होता है कि समास में दो शब्दों को आप मिलाते हो तो उन दोनों शब्दों के अपने कोई अर्थ होने चाहिए ना। क्वेश्चन आता है आप सबके यहाँ, अब आप कहोगे कि सर जी इन दोनों को जब हमने बनाया तो ये क्या कहा गया, या इसको हमने अलग किया तो इसका मतलब क्या है? तो समास से क्वेश्चन एक और आता है कि समास में समासिक पदों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कही जाती है। क्वेश्चन क्या होता है? समास में समासिक पदों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कही जाती है। तो आप बताओगे कि समास में समासिक पदों को अलग करने की प्रक्रिया जो होती है वह आपका क्या होता है? समास विग्रह कही जाती है। क्या कही जाती है? समास विग्रह। समझ में आया? तो इस समास में एक टॉपिक आपने पढ़ा, समास विग्रह किसे कहते हैं। तो हमने यही बताया कि ये समास था, इसमें इन समासिक पदों को अलग करने की जो प्रक्रिया है वह आपका क्या हो गया? समास विग्रह कहा गया। अब क्वेश्चन होता है कि बच्चों यहाँ पे इसको हम लोग शब्द ना कह करके इसे हम लोग पद कहते हैं। क्या कहते हैं? समास में इसे शब्द ना कह करके अब क्या कहोगे? पद कहोगे। और इस पहले वाले शब्द को हम लोग पूर्व पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व पद। और दूसरे वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर पद। समझ में आया? तो पहले वाले शब्द को पूर्व पद और दूसरे वाले शब्द को क्या कह दोगे? उत्तर पद। समझ में आया इतनी चीजें? तो एक बार फिर समझेंगे। समास, समास का अर्थ क्या हो गया? संक्षेप हो गया। अगला आपने पढ़ लिया समास का अर्थ संक्षेप हुआ। दो शब्दों को मिलाने से जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है वह आपका क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। अगला आपने कहा समास में समासिक पदों को अलग करने की जो प्रक्रिया है वह आपका क्या है? समास विग्रह है। अब ये भैया पहले वाले शब्द को पूर्व पद और दूसरे वाले शब्द को उत्तर पद। देखिए आपको लग रहा हो कि बहुत धीमे पढ़ाया जा रहा है, देखिए आपको यहाँ पे एक एक चीज समझते हुए चलना है ना। क्या होता है कि हम आप तैयारी करते हैं तो पढ़ते जाते हैं, पीछे भूलते जाते हैं। हमारा उद्देश्य आपको पढ़ाना नहीं है या वीडियो डालना नहीं है कि हम वीडियो डाल दिए हमारे सब्सक्राइबर हो गए, तो हमारा ये उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि आप घर पे बैठे हुए हैं तो इस लॉकडाउन का फायदा उठाइए, आप पढ़िए। इसमें केवल सीखने और सिखाने की बात है। समझ में आ गया? आप ज्यादा से ज्यादा सीखिए, आपको समझना है, जानना है, आपका समय बर्बाद ना हो, ना इन सारी चीजों को समझना है। तो इसका उद्देश्य, इस वीडियो का उद्देश्य केवल आपको समझाना है, हर एक चीज आपको समझ में आ जाए, बस ये उद्देश्य है। तो यहाँ पे आपने कह दिया कि समास का अर्थ संक्षेप हो गया और समास में समासिक पदों को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कही जाती है। अब क्वेश्चन आप सबके यहाँ आता है कि आपने कह दिया कि सर जी समास विग्रह भी पढ़ लिए, समास का मतलब भी मालूम हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन बार बार आप सबके यहाँ आता है क्या कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बताना कि समास जो होते हैं वह भैया कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। समझ में आ गया? अब सभी का नाम आप लोग पढ़े भी होंगे, ट्रिक होता है आप सबका, सबसे आसान ट्रिक यही है। अब तक दादा पढ़े नहीं पढ़े? अब तक दादा ना पढ़े होंगे इसको, अब तक दादा, अब तक दादा ना। अब यहाँ पे आ से क्या हो गया आपका? अव्ययी भाव, बा से बहुब्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास, दा से द्वंद्व समास और दा से द्विगु समास। फिर समझ लीजिएगा। आ से अव्ययी भाव, बा से बहुब्रीहि, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारय, दा से द्वंद्व और दा से द्विगु। तो याद रखना समास 6 प्रकार के हो गए और इसका ट्रिक आपका क्या हुआ? अब तक दादा याद करके रखेंगे ना। तो शुरुआत करते हैं, पहला समास पढ़ते हैं यहाँ पे। तो आपने कहा कि सर ये सबसे पहला जो समास है वो हम लोगों का अव्ययी भाव समास है। क्या है मित्रों?
अव्ययी भाव समास है। यहाँ पे जानना है अव्ययी भाव समास के बारे में, ध्यान से समझना। अव्ययी भाव समास यहाँ पे समझना है। अव्ययी भाव समास क्या है, इसको हम लोगों को समझना है। अव्ययी भाव समास के बारे में सबसे पहला चीज जानते हैं। अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद होता है, क्या होता है भैया, पूर्व पद। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है। क्या होता है, अव्यय। इसे आप सब उपसर्ग भी कह सकते हो, जिसमें पहला पद अव्यय या उपसर्ग। कहने का मतलब जो पहला पद होगा, प्रा होगा, प्रति होगा, भर होगा, यथा होगा, अन होगा, उप होगा, ये सब शब्द अगर आएंगे तो वहां पे आपका क्या होगा, अव्ययी भाव समास। तो पूर्व पद क्या होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए। और जो ये पूर्व पद है, इसी पूर्व पद की क्या होती है, प्रधानता होती है। क्या होती है, प्रधानता होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास में आपने क्या समझा, जिसमें पूर्व पद अव्यय या क्या होगा, उपसर्ग होगा। कहने का मतलब पूर्व पद प्रा, प्रति, भर, यथा, अन होगा। आप कह सकते हो कि प्रा, प्रति, भर, यथा जहां होगा अव्ययी भाव वहां होगा, और अव्ययी भाव का नाम आया तो प्रा, प्रति, भर, यथा याद आया। समझ में आया। तो ये आपने पढ़ लिया, पूर्व पद प्रधानता होगी, अव्यय होंगे। समझ में आ गया कैसे, तो एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे आप सबके यहाँ अभी मैंने कहा था आ जाए आ जन्म। अब क्या आता है, आ जन्म। जब आप इसको अलग करोगे तो आ धन क्या होगा, जन्म होगा। समझ लेना। अब यहाँ पे क्या हुआ, पूर्व पद अव्यय है। जैसे मैं यहाँ पे आपसे कहूँ प्रतिदिन, समझो भैया, प्रतिदिन। जब इसको आप अलग करोगे तो प्रति धन आपका क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। यहाँ पे समझना पूर्व पद क्या है, अव्यय है ना। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ अनुरूप, तो यहाँ पे अनुरूप है आपका, तो अन धन आपका क्या हो जाएगा, रूप हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला पद क्या है आपका। जैसे मैं यहाँ पे आपसे कहूँ यथाशक्ति, यथाशक्ति, जब आप इसको अलग करोगे तो आपका क्या होगा, यथा धन आपका शक्ति हो जाएगा। तो समझो एक बात फिर से, आपने कहा क्या, जिसमें पूर्व पद अव्यय होना चाहिए, पूर्व पद प्रा, प्रति, भर, यथा होना चाहिए, ये आपका आ रहा है। और इसकी प्रधानता, प्रधानता का मतलब इसी को आप दिन का अपना अलग अर्थ है, लेकिन आपने प्रति लगा दिया, अर्थ में परिवर्तन हो गया। तो अर्थ में परिवर्तन किसका हुआ, प्रति का। मुख्य भूमिका किसने निभाया, प्रति। इसकी क्या है, प्रधानता है। फिर समझ लेना, अव्ययी भाव समास का मतलब जिसमें पूर्व पद अव्यय हो, उपसर्ग हो और उसकी प्रधानता होती है। इसमें भी एक टाइप और है ना, ये फर्स्ट टाइप का। तो इतना पढ़िएगा, कोई दिक्कत होगा बताइएगा। तो हम लोग अव्ययी भाव समास पढ़े, समास के बारे में जाने हैं। कल हम लोग समास को आगे पढ़ेंगे ना। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए ना, ताकि वो भी पढ़ें। ठीक है, धन्यवाद।